अब तक क्या है कि भारतीय सेना की अपनी कमांड्स है, नौसेना की अपनी कमांड्स है, वायुसेना की अपनी कमांड्स है। तो जब जंग होता है, क्योंकि आजकल हम देखें जो जंग होता है वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन में होता है। आजकल जंग सिर्फ थल, वायु और जल तक सीमित नहीं रह गया। आजकल उसमें साइबर आ गया, स्पेस आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर आ गई है, जिसके बारे में मैं पहले भी आपके कई शो पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब क्योंकि मल्टी डोमेन वॉरफेयर है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि तीनों सेनाओं के बीच में जो सिनर्जी है या जो कोऑर्डिनेशन है वो ऊंचे दर्जे का होना चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग टाइम है, जो निर्णय लेने का समय युद्ध में अब सिर्फ कुछ नैनो सेकंड्स रह गए। पहले क्योंकि युद्ध सिर्फ थल, जल और वायु में थे, तो थोड़ा समय मिल जाता रिएक्ट करने का, लेकिन अब समय बिल्कुल नहीं है रिएक्ट करने का, क्योंकि मल्टी डोमेन वॉरफेयर आ गया। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है ये थिएटर कमांड बनाना, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अपने अपने कंपोनेंट होंगे और तीनों का एक कमांडर होगा। अगर मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूं, अभी हमने देखा ईरान में जो युद्ध चल रहा है, जिसका युद्ध विराम आजकल चल रहा है, ईरान ने अपनी आईआरजीसी को, अपनी सेना को 31 प्रोविजनल कमांड में बांटा। एक राजधानी तेहरान के लिए, और बाकी 30 तेहरान के हर 30 सूबे के लिए एक एक। और इनको निर्देश थे कि जब ईरान पे पूर्ण युद्ध होगा अमेरिका और इसराइल से, तो ये जो 31 कमांड है, ये राजधानी से, आर्मी हेडक्वार्टर से निर्णय का वेट नहीं करेंगे, ये अपने आप जवाब देंगे जहां जहां पे जो जो उनका इलाका है। तो इसी को अगर हम बड़े स्टेज पे लेके जाएं, तो ये जो तीन थिएटर कमांड का अभी प्रपोजल है, जो सीडीएस ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है, और जो आंकलन है कि कुछ हफ्ते में ही वो ऑफिशियली अप्रूव भी हो जाएगा। तो जितनी ये भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना की अलग अलग कमांड्स हैं, सबको जोड़ के अब तीन थिएटर कमांड बनाई जाएंगी। एक होगी वेस्टर्न थिएटर कमांड, जो कि पाकिस्तान की तरफ देखेगी, जो जयपुर में जिसका हेडक्वार्टर होगा, और इसे एयरफोर्स के ऑफिसर इसके थिएटर कमांडर होंगे। दूसरी कमांड होगी नदन कमांड, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा, और इस थिएटर कमांड के जो सबसे सीनियर अधिकारी होंगे वो होंगे आर्मी से। और तीसरी होगी मैरीटाइम कमांड, जो कि नेवल ऑफिसर उसको कमांड करेंगे, और उसका जो इलाका होगा हमारा जो समुद्री तट है और आगे इंडियन ओशन। और इन इन तीनों के ऊपर एक वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट की बातचीत चल रही है, और वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। आजकल की तारीख में सीडीएस हम सबको पता है, जनरल अनिल चौहान। तो जहां तक भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना अध्यक्ष की बात है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उनका जो रोल होगा, उनका रोल होगा ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। जो लड़ाई या ऑपरेशन का रोल होगा, वो थिएटर कमांड, जो उसका थिएटर कमांडर है, पूरी जिम्मेवारी उसकी होगी। तो ये बेसिकली ये प्लानिंग है थिएटर कमांड्स की, ताकि जब युद्ध हो, क्योंकि हम पे अब 2 फ्रंट या 3.5 फ्रंट वॉर का अब हमारे पे बादल मंडरा रहे हैं। जैसे मैंने कई बार आपकी शो पे कहा है कि बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे मोर्चा खोले ना खोले, लेकिन हम उसकी सैनिक तैयारी करनी होगी। चीन, पाकिस्तान तो हमारे कट्टर दुश्मन नहीं है, उनसे तो हमें युद्ध के अलावा तो और कुछ हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो ये जो तीन थिएटर कमांड बनाए जा रहे हैं, इसका एम है कि जो हमने दुश्मनों को जवाब देना है, उसमें डिसीजन मेकिंग में देरी ना हो,